आज हम जैसे आप लोगों से बताना चाह रहे हैं कि गर्मियों में ज़्यादातर कौन से फल हैं जो आपके गार्डन में बहुत आसानी से होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, गर्मी के साथ साथ में मौसम जो है वो अचानक ही आंधी तूफान वाला हो रहा है। हमारे यहाँ भी काफ़ी मौसम जो है वो बारिश जैसा हो रहा है। और इस गर्मी में अगर अचानक ही बारिश आने लगे तो कुछ फल ऐसे भी हैं जिनको हम तोड़कर और अपने घर में आनंद उठाते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ऐसे तो हम सबसे ज़्यादा फलों में पसंद करते हैं लगाना एक अमरूद। अमरूद के पौधे मैं बड़े शौक़ से लगाती हूँ और इनके समय पर बिल्कुल फलों को लेती भी रहती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है फल आ रहे हैं। हमने कई बार आप लोगों से बताया है कि इस ड्रम में मैंने 2 अमरूद के पौधे लगाए हैं और दोनों भी अपने में बिल्कुल स्वाद में बिल्कुल अलग है। जो दूसरा अमरूद है वो काफ़ी बड़े हैं और ये वाला जो अमरूद है ना, इसमें बहुत छोटे अमरूद लगते हैं, लेकिन इनकी जो खुशबू है ना वो बहुत मीठी और बहुत भीनी खुशबू है। एक भी अमरूद जैसे पकेगा ना तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे हमारे टेरेस में आने लगती है। यहाँ तक कि अगर घर में तोड़ के रख दीजिए तो घर में भी बहुत अच्छी इनकी खुशबू आने लगती है। जैसे हमने आप लोगों से कहा कि अमरूद हमने अलग अलग क्वालिटी के लगाए हैं और ये तो हमने आप लोगों से कई बार बताया है कि ये अमरूद बहुत बड़े साइज़ के हैं। इनके बहुत बड़े साइज़ के साथ साथ में ये पेड़ के साथ में होते हैं। इस तरह से देखिए, ये पेड़ में लगते हैं और शुरू से ही पेड़ में रहते हैं और बढ़ते भी हैं, तो वो इसी तरह से एक साथ 2-2 अमरूद जो है वो बढ़ते हैं। लेकिन इस बार मैंने अमरूद के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा फलों का कलेक्शन किया है तो वो है बेर का। बेर मैंने कई तरह की लगाई हुई हैं, कुछ तो गोल हैं और कुछ तरह इस तरह से लंबी बेर है और बेर जो है वो पूरे पौधे में इसी तरह से भरी हुई है। बेर में भी इतनी आसान होता है खाद देना और बस मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें खाद नहीं देती हूँ और ज़्यादातर बस पानी है और जो हमारी खाद होती है ना सब्जियों वाली, सब में डालते चले जाते हैं। तो कभी कभी इसमें भी 1-2 मग जो है वो मैं डाल देती हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से गर्मियों में पूरे फल जो हैं इसमें लगे हुए हैं। अगले फल है हमारे अनार के, और अनार आप देख रहे हैं पूरे पौधों में ही लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े, ये देखिए इस तरीके से। और इस पर भी हमने वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में, जब हमने इसकी जब देखा था कि अब अनार के पौधे को ज़रूरत है खाद की, क्योंकि ये मैं चाहती थी कि इसमें जो है वो फल आना शुरू हो जाए। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये वाला जो है इसका पहला फल है। कुछ फल तो मैंने निकाल दिए थे शुरू में, लेकिन बाद के जो फल हैं वो मैं इसमें से लेना चाह रही हूँ। कुछ फल तो इसमें काफ़ी झड़ गए हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे यहाँ डेली आंधी तूफान जैसे चीज़ आ रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जो फल है वो झड़ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये देखिए इस तरह से ये जो फ्रूट ककड़ी है, ये जो फ्रूट ककड़ी है ये बहुत अच्छे से हो रही है। ये एक तरह से खरबूजे की तरह होती है। जो हमारी दूसरी फ्रूट ककड़ी है उनकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक तरीके का खरबूजा ही है। इसका कलर मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये तरबूज है। शुरू में मैंने भी सोचा था तरबूज है, लेकिन इसके पत्तों की पहचान होती है, क्योंकि तरबूज के पत्ते इस तरीके से होते हैं और जो खरबूज के पत्ते हैं वो इस तरीके से होते हैं। तरबूज के पत्तों में देखिए इस तरह से राउंड राउंड बने होते हैं अलग अलग, और जो खरबूज है और फ्रूट ककड़ी है उनके पत्ते इस तरह से होते हैं और काफ़ी रूखे होते हैं। इनमें एक रूखापन होता है, जबकि इसके पत्तों में एक सॉफ्टनेस होती है। लेकिन ये धूप में बहुत तेज़ी से जलते हैं, इसलिए मैं दोपहर के टाइम इन्हें हल्का थोड़ा इस तरह से छाँव कर देती हूँ। लेकिन जिस तरीके से हमने आप लोग को बताया कि हमारे यहाँ इन दिनों मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और उसी मौसम को देखते हुए इस वक्त हमने जालियाँ जो है वो बिल्कुल निकाल रखी है। लेकिन जिन्होंने भी फूड ककड़ी तरबूज जिन्होंने भी लगाया है, हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि जब मैंने ये ट्रैप लगाया येलो ट्रैप, तो येलो ट्रैप लगाने से मुझे एक फ़ायदा हुआ कि ये फल जो है देखिए तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनमें जो है वो फल मक्खी का असर नहीं हुआ है। आप जहाँ भी फल लगा रहे हैं इन दिनों, जो नाजुक फल हैं जो गर्मियों में होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वहाँ येलो ट्रैप लगाने से और जो वाइट फ्लाई है उनका अटैक थोड़ा कम होता है फलों पर। आप देख रहे हैं ये है सैतूत का पौधा,
और ये कंटेनर जिस वक्त मैंने तैयार किया था ना, तब आप लोगों से हमने बताया था कि हम कुछ कंटेनर तैयार कर रहे हैं गर्मियों के लिए, और उस कंटेनर को किस तरह से तैयार करना है। उसमें हमने ये भी बताया था आप लोगों को कि आज मैं इसमें सहतूत का पौधा लगाने जा रही हूँ। और आप देखिए, बहुत पुराना पौधा नहीं है, बहुत नया पौधा, और इसका ग्रोथ देख रहे हैं किस तरीके से है। हालांकि जैसे हम आप सभी बोलते हैं कि पहला फल निकाल देना चाहिए, नहीं तो जो पौधे हैं वो उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने इसका पहला फल नहीं निकाला था। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि क्या इसमें फल बनते हैं या नहीं बनते हैं आगे। और ये देखिए, फिर से इसमें फल आ गए हैं। साथ ही पौधे की मिट्टी इतनी ज़्यादा अच्छी है, इस कंटेनर की मिट्टी, और देखिए इसका ग्रोथ कितना फास्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो जो मलबरी है उसको आप अपने टेरेस से लेने में आपको बहुत आसानी है, जबकि मार्केट से उसको लेने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इतना नाजुक फल है कि एक तो मार्केट में बहुत कम नज़र आता है ये, और हम इसको घर में ले सकते हैं और इसको प्रतिदिन अपने खाने में जो है वो इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह के 2 पौधे, एक ये है और दूसरा जो है वो ये है। हालांकि बहुत तेज़ गर्मी आ गई है, लेकिन हम बराबर इसका ध्यान रख रहे हैं, और एक बार के फल इसमें आकर झड़ चुके हैं, और दोबारा आप देख रहे हैं कि फिर से हर एक डालों में इस तरीके से जो है वो फल जो है आ रहे हैं। जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि ये जो मेरा रास्पबेरी का पौधा है, ये देखिए एक बकेट में लगा हुआ है, और इस वक्त तो इसमें फल जो है वो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें पूरा फूल आए हुए हैं, और ये देखिए इस तरीके से जो फल भी इसमें लगे हुए हैं। बहुत से ऐसे फल हैं जो इस बकेट में, इस पौधे में आए हुए हैं, लेकिन इसमें से जो पक गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इस पौधे में जो कांटे हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फल है वो लगता है मानो जैसे बहुत सुंदर है। ये देखिए इस तरीके से, और अब ये पूरी तरीके से पक चुका है। मैंने इसे बिल्कुल नेट में रखा था, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैं इसमें से फल नहीं ले पाई थी किसी कारणवश, लेकिन इस वक्त देखिए मैं इसे बिल्कुल तोड़ना चाह रही हूँ। और आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि ये जो फल है वो बहुत आसानी से हो गया है। हालांकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करी है, लेकिन जैसे आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जितने कांटे हैं, ड्रैगन से भी ज़्यादा कांटे हैं इसमें। और जब भी हम कोई कांटेदार, जब हम कोई पौधा लगाते हैं फलों का, तो उसको एक से दूसरे गमले में उसका रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे लिए अब इसकी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसने फल देना शुरू कर दिया है तो मैं चाहूँगी कि अब इसे मैं एक बड़े पॉट में डाल दूँ, लेकिन मैं इसे गर्मियों में नहीं, बारिश में डालूँगी। लेकिन इसका कंटेनर मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लांट को निकालना इतना आसान नहीं है। आज एक ऐसा पौधा जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये है सीताफल का पौधा। सीताफल के पौधे में आपके फल जो है वो बहुत आसानी से आएंगे, लेकिन आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि सीताफल में इन दिनों जब हम हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं बहुत तेज़ गर्मियों में, तो जब बारिश में जब फल आते हैं तो आते आते काफ़ी लेट हो जाते हैं। इसलिए इस बार इसकी प्रूनिंग मैंने फरवरी के मार्च में, जब मैंने सीताफल लास्ट हार्वेस्टिंग करी थी, उस वक्त इसकी प्रूनिंग कर दिया था। और अब देख रहे हैं इसमें सीताफल जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। सीताफल के पौधे की खासियत है, जैसे कि इस वक्त हमने आपको दिखाया कि हमने रास्पबेरी तोड़ा। रास्पबेरी के पौधे में भी मैंने बहुत कम पानी डाला है, मैंने सिर्फ उसी आवश्यकता अनुसार ही उसमें पानी डाला है, क्योंकि कांटेदार पौधे, सुनने में आया है कि ऐसे भी वो कम पानी लेते हैं। लेकिन सीताफल भी एक ऐसा पौधा है जो पानी कम लेता है। लेकिन आपको क्या करना है, इन दिनों जितने फल आए उन्हें रहने दीजिए, जो आप झड़ सकते हैं उन्हें झड़ने दीजिए। लेकिन अगर आपने इसे ड्रम में या किसी ऐसे प्लास्टिक कंटेनर में लगाया है, तो आप कोशिश करिएगा कि प्लास्टिक कंटेनर को थोड़ी कम धूप लगे। जब बहुत तेज़ धूप लगती है तो ये जो फल है वो इस तरह से बड़े होते तो हैं, लेकिन बाद में वो झड़ भी जाते हैं। और आप सभी जानते हैं ये है पैशन फ्रूट, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ बिल्कुल हाई अलर्ट हुआ है कि मौसम 1-2 दिन काफ़ी ख़राब रहेगा, तो
तो मैं चाहती हूँ कि ये गिर जाते हैं, और गिरने के बाद ना अगर मैं टेरेस में नहीं आ पाती हूँ तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब कि सूख जाते हैं बहुत जल्दी। लास्ट टाइम मैं 2 दिन टेरेस में नहीं आ पाई थी तो ये सूख गए थे, लेकिन अंदर इनका जो पल्प है ना वो इसी तरीके से, ये बहुत लाइट वेट में होते हैं। इनको देखने से ऐसा लगेगा आपको जैसे काफ़ी हैवी है, लेकिन एक्चुअली बहुत लाइट वेट है। और इसके अंदर का जो फल है ना, इसका जो पल्प, वो बिल्कुल ऐसे गोल गोल बिल्कुल बीज है इसमें, और अंदर से इसका जो साबूदाने की तरह है, मतलब लेकिन रंग जो है इसका वो काला है बीजों का, और ये बहुत ही खट्टे मीठे स्वाद में है। और आप जैसे देख रहे हैं ना, इसमें काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन देखती हूँ इसमें और अगर कुछ पक गए हों तो उन्हें भी मैं निकालना चाहूँगी। ये भी पक चुका है, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। और ये देखिए, ये भी इस तरह से पक रहा है। जब ये पकने वाले होते ना तो इनमें एक हल्का पीलापन आ जाता है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल, और इससे भी ज़्यादा। लेकिन मैंने कई बार इसकी पिक्चर कहीं कहीं तो मैंने देखा था इनका डार्क ब्राउन कलर था, लेकिन ये मेरे टेरेस में इतने डार्क ब्राउन कलर के नहीं हुए हैं, लेकिन पल्प है वो काफ़ी मिठास भरा हुआ है। अगला फल है वो है गन्ना। गन्ना तो फलों का जैसे मानो टेरेस पे राजा ही बना हुआ है, और राजा बनने की वजह ये है कि जिस तरह से गर्मी है, तो आप सभी जानते हैं गर्मी में जब गन्ने अगर आपके टेरेस पर हो जाए तो फिर तो गर्मी का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। हालांकि इस वक्त आंधी आ रही है, लेकिन आंधी आप समझ सकते हैं कि आंधी तो चली जाएगी, रात में आ रही है, और सुबह मौसम वैसे ही धूप से और बिल्कुल गर्म हो जाएगा। तो अब हमारा मन करेगा कि हम कुछ ठंडा शरबत पिएं, तो ये जो गन्ना है ये हमारा काफ़ी काम आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक गन्ना जो है वो इसमें से निकाल लिया जाए। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गन्ने निकालने के बाद आपको ज़रा भी नहीं सोचना है कि ये गन्ना मैंने निकाल लिया है तो वहाँ दूसरे गन्ने होंगे कि नहीं होंगे। ये जो गन्ने हैं ना दूसरे, वो उतने तेज़ी से बढ़ेंगे। अभी मैं आज एक ही गन्ना तोड़ रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही पूरे गन्नों की हार्वेस्टिंग करूँगी, जितने भी पुराने गन्ने हैं। और पुराने गन्ने तोड़ते ही जो नए गन्ने हैं उनको बढ़ने का जो है थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने ज़्यादातर फिश कंटेनर में ही फलों के पौधे लगाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे जो बहुत आसानी से फिश कंटेनर में हो जाते हैं और फल भी देते हैं। इसके पहले हमने कुछ फलों की हार्वेस्टिंग करी और उसमें आप लोगों को बताया कि हमने किस तरह से पपीते के पौधों को लगाया। लेकिन पपीते के पौधे लगाना भी एक कला है छोटे कंटेनर्स में, क्योंकि एक छोटा कंटेनर जब 10 से 15 फुट का या उससे भी बड़ा पपीते के पौधे को कैरी करता है, तो उसकी जड़ों को किस तरह से आपको लगाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पपीते का पौधा, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने कहाँ उसकी जड़ें रखी है और किस तरह से उसको बिल्कुल कर्व कर लिया। ये देखिए इस तरह से कर्व कर लिया है। तो इस तरीके के पौधे क्या होते हैं ना, 1 फुट के पौधे तो कम से कम आपके कंटेनर में ही रह जाते हैं और उसके बाद ये अपना ग्रोथ पकड़ता है। पपीते के पौधे में पानी बहुत सोच के डालना होता है। कई बार हम पपीते के पौधे में बहुत तेज़ी से पानी डालते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। कई बार हम पपीते के पौधे में कम पानी डालना है करके पानी ही नहीं डालते हैं और वो पपीते के पौधे आपके पपीते ही नहीं दे पाते हैं। आपको क्या करना है, पपीते के पौधे में पानी कम ज़रूर देना है, लेकिन खाद का बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही पपीते के पौधे को लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, जिससे कि जो पपीते हैं वो आपके बहुत अच्छे तैयार हो फल दें। हम कोशिश करेंगे आप तक एक वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे कि पपीते के पौधे को आपको किस तरीके से लगाना है। लेकिन इस वक्त मेरे पास बहुत छोटे पौधे हैं, जैसे ही पौधे बड़े होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि इन दिनों मार्केट में आपको चाहे पपीते के बीज मिल जाए या पौधे मिल जाए, उन्हें आप ज़रूर लगा सकते हैं। पपीते के पौधे इन्हीं दिनों लगते हैं, चाहे वो नर्सरी आप जाइएगा वहाँ भी आपको बहुत आसानी से पपीते के पौधे गर्मियों में मिल जाते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि इस गर्मी में जब ओले गिरने लगते हैं तो थोड़े देर के लिए आप गर्मी को भूल जाते हैं और गर्मी को भूलकर और वापस आप सोचते हैं
कि मानो जैसे बारिश आ गई है, क्योंकि गर्मी का ही मौसम हमें बताता है कि जो अगला मौसम है वो है आपका बारिश का। और गर्मी में जब आपको बारिश आ रही हो तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे फल हैं जो आपको उस गर्मी में जब बारिश आ रही हो तो इस तरह का आनंद बिल्कुल उठाने के लिए मिल जाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम अपने स्वाद के लिए लगाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें हम स्वाद के साथ साथ कीट पतंगों से भी हम बिल्कुल उन्हें बचाना चाहते हैं। जैसे आपको हमने कहा है कि जो मक्का है वो आप बिल्कुल अपने टेरेस में लगाइए। मक्के लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। कई बार जो वाइट फ्लाई है ना, वो आपके फलों में सब्जियों में ना बैठकर वो मक्के की तरफ अपना रुख जो है वो कर देती है। और यही वजह है कि समय समय पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कुछ मुझे ऐसे फल मिले जो मेरे गार्डन में कीटों से भी रक्षा करे और साथ ही मुझे ऐसे मौसम में आनंद उठाने का भी पूरा मौका दे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कभी भी हम कोई भी फल लगाते हैं तो मौसम का ध्यान आपको स्वयं रखना है। आपको कैसे ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि अगले 2 महीने बाद मार्केट में कौन सी सब्जी आती है, अगले 2 महीने बाद मार्केट में कौन सा फल मिलेगा। फलों के लिए आप 4 महीने का अनुमान लगाया करिए और सब्जियों के लिए आप 2 से 3 महीने का अनुमान लगाया करिए। जैसे अगर अप्रैल चल रहा है तो अगला मौसम जो बारिश का होगा, ज़बरदस्त बारिश अगर होगी तो वो होगा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में अगर बारिश होती है तो मुझे मक्के की बुवाई अगले 4 महीने पहले करनी है। अगर आप मई फर्स्ट वीक, अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में मक्के के बीज लगा देते हैं तो वो आपको जब बिल्कुल तेज़ी से बारिश होगी, मक्के के बीज अगर आप अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में बीजों को लगा देते हैं तो गर्मियों में छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में आपको बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो 1 महीना उसी प्लास्टिक बॉटल में सर्वाइव कर जाएंगे। उसके बाद में आप इन्हें एक बड़े कंटेनर में मिट्टी तैयार करके जब आप इन्हें लगा देंगे तो आपके जब अगस्त में बहुत तेज़ बारिश होती रहेगी तो आपके गार्डन में आपको इस तरह के मक्के जो है मिल जाएंगे। लेकिन आप मक्के के बीज खरीदने जाएंगे तो आपको वो मक्के के बीज देंगे बारिश के महीनों में। वो यही बोलेंगे लोकल मार्केट वाले कि अभी मक्के के बीज नहीं आए, मक्के अभी नहीं लगते हैं। जब आप मक्के के बीज लेने जाएंगे तब तक तो मक्के मार्केट में आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है उसका भी हम समाधान आपको बताते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको अपने गार्डन में अपने पेड़ पौधों के लिए समाधान स्वयं ही ढूंढना है। आपने देखा कि मैंने इस समय सारे मक्के की हार्वेस्टिंग कर ली, लेकिन ये मक्के देख रहे हैं मैं इसे छोड़ रही हूँ। इसको छोड़ने की वजह है कि मैं चाहती हूँ इसमें दाने जो बने वो बीजों के काम आए। मैंने एक मक्का पकाया था और उसको मैंने कम से कम 1.5 साल से मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उस मक्के को मैंने साबुत का साबुत फ्रीजर में उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि उसे किसी भी तरह का कीट ना लगे, क्योंकि मक्के जो हैं वो सड़ने लगते हैं, कीट लगने लगते हैं। और देखिए वही मक्के मैं अब तक लगा रही हूँ और हर एक मक्के में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दाने हैं। आप देख सकते हैं ये भी दाने देखिए इस तरीके से। तो आप खुद ही सोचिए कि हम जब एक मक्के पकाते हैं तो उसको 2 साल तक के फलों का 2 साल तक उसके बीजों का आनंद उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से मक्कों को बीजों के लिए छोड़ना है। रह गई बात पानी और खाद की। मक्का आप जब भी लगाएं तो उसे समय समय पर गोबर की खाद और सरसों खली जो हम नॉर्मल खाद आपको बताते हैं वही खाद आपको इनमें डालते चले जाना है। मिट्टी हमेशा डालकर और जब भी उसकी जड़ें ऊपर आए तो हल्की मिट्टी भी आप डाल सकते हैं और साथ में खाद और पानी का ध्यान रखें। जैसे जैसे मक्के में जब बीजों की बारी आती है तो उसमें अगर आप पानी अच्छे से देंगे तो आपके जो मक्के हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे
हो जाएंगे। अगला फल है हमारा जामरू फल, जिसे वाटर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि इसके जो फूल है, इस पौधे की जो देखभाल है वो आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी कटिंग तो आप जब फल झड़ जाते हैं उसी वक्त कर दीजिए। उसके बाद नवंबर दिसंबर तक आप इनके ऊपर अच्छे से खाद डाल दीजिए। ये क्या है, जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट से ही इसमें जो है वो फूल आने शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद ये जो फूल है, इसके हर एक टहनी में इसके जो फूल है वो बनते हैं। साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जिस तरह से ये इतना वुडी स्टेम है ना, ये पानी तो बहुत इनकी सोखने की क्षमता होती है इसमें, लेकिन फिर भी हमें खाद और पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ये फल गर्मियों में बहुत अच्छे हैं। ये पानी फल के नाम से ही जाने जाते हैं, जो गर्मी में हमें काफ़ी राहत पहुंचाते हैं। तो ये फल भी काफ़ी आसानी से होता है और इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको कुछ फलों के बारे में बताया, और फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि इन दिनों आप मक्के के पौधे ज़रूर लगा लीजिए। मक्के के पौधे भी आप लगाएंगे, आपको अगस्त में काफ़ी अच्छे दाने मिल जाएंगे। लेकिन साथ ही इस पैसन फ्रूट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जगह भी नहीं लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी बहुत कम करवाता है, और ज़मीन में जगह नहीं लेता। ये मानो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है और इसी तरीके से फल देता है। वो सब चीज़ तो अलग है, लेकिन हमें नए फलों का आनंद भी उठाने के लिए मिलता है। क्योंकि कुछ फल ऐसे हैं, आम है, अमरूद है, जामुन है, ये सारे फल तो हम खाते रहते हैं क्योंकि वो सीजनल फल है और सीजन में हमारे यहाँ मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो ऐसे पौधे भी आप लेके लगा सकते हैं। अगला है आपका रसबेरी, और आप देख रहे हैं मैंने इसका फैला फल तोड़ा है और आप लोग के साथ में शेयर किया है। लेकिन इसको मैं जल्द ही एक बड़े कंटेनर में लगाऊंगी और इसकी सेवा करने के बाद मैं चाहूँगी कि ये इस तरह से गर्मी में मुझे रसदार फल जो है वो मिलते रहें। तो बहुत से फल ऐसे हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, लेकिन बहुत से फल ऐसे हैं जो हमारे गार्डन में अपने आप भागे चले जाते हैं और वो इसी तरह से फल जो है वो देते रहते हैं। साथ ही जैसे रसबेरी बहुत अच्छे से गर्मी में निकलेगी, गन्ने आपके लिए अपने आप में बहुत अच्छा है। जिस तरह हम गार्डन में अपने लगाते हैं फलों को, गन्ना भी उसका एक भागीदार बना लीजिए। अपने गार्डन में ऐसे फल लगाइए जिसके पत्तों से बहुत सारे कीट भी आने से डरते हैं। इनकी आवाज़, इनकी खरखराहट जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो कई चीज़ों का समाधान लेकर चलती हैं अपने साथ में। तो देख रहे हैं आप कि मैंने इन ऐसे फलों को अपने गार्डन में लगाया है जो बहुत कम लोग लगाते हैं, सोचते हैं कि ये होंगे या नहीं होंगे। तो ये सारे फल बहुत आसानी से होते हैं। जैसे हमने कहा ना, कुछ फलों के पीछे हम भागते हैं, इन्हें ऐसे लगाएं, इनमें ये खाद डालें, इन्हें ऐसा लगाएं तो फल देंगे। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो अपने आप भागते हैं और हमें फल जो है वो बड़े आसानी से देते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।